हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। आखिरी बार की 7 बातें न केवल ये हमें बताती है, ये हमारे उद्धार करता प्यार करने वाले यीशु मसीह की ये महत्वपूर्ण बातें हैं जीजो, लेकिन उनमें से कई ना तो उस पल के बारे में यीशु मसीह की भविष्यवाणियों को पूरा करने में मदद करी। सबसे महत्व शब्द ये हैं क्योंकि यीशु ही मृत्यु से पहले के ये अंतिम शब्द हैं अजीजों, और बहुत महत्वपूर्ण है। हमने सुना और पवित्र शास्त्र में पढ़ा कि यीशु मसीह को भीतर ले जाया गया गुरुवार की रात। उस समय यीशु मसीह ने आखिरी में जब प्रार्थना करी तो हे पिता कह के प्रार्थना करी अजीजों। अभी हमने जितनी वाणी सुनी है, सब 6 जो शब्द थे वो लोगों के लिए थे अजीजों। ये आखिरी वाणी जो है वो उसकी खुद के बारे में है। अपने पिता से आखिरी बार जब वो बात कर रहा तो हे पिता कह के उसने आखिरी बार गुरुवार की रात जब प्रार्थना करी तो उसने कहा मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो जीजो। आज हम जो आखिरी वाणी सुनेंगे उसमें यीशु मसीह अपने पिता से अपनी आत्मा के बारे में बात करता है जीजो। ये पूरी वाणी में ये एक अकेली वाणी जो है वो मनुष्यों के लिए नहीं है, सिर्फ उसके लिए है क्योंकि वो प्राण छोड़ने पर है, उसके शरीर से प्राण निकल रहे हैं। वो अपनी आत्मा का क्या करेगा, अपनी आत्मा वो परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है। तो वो कहता है हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। 7वीं वाणी को जो सुनेंगे जो लूका के सुसमाचार से है, और स्वर्ग के पिता को वो निर्देशित करता है, स्वर्ग के पिता से वो बात करता है जीजो, और वो मर जाता है। लूका 23:44 में बोलता है दोपहर से 30 पहर तक के देश में अंधेरा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा। अजीजो, दुख जो अंधेरा है वो हमारे मनुष्य को दुख को प्रकट कर रहा है। वो दुख इतना ज़्यादा भारी हो गया कि अंधेरा छा गया। जबकि जब पृथ्वी बनी थी सबसे पहले उजाले में से अंधेरे को दूर करा, और आज सब कुछ उल्टा हो गया। यानी कि हमारे जीवन में पाप इतने ज़्यादा थे कि अंधेरा छा गया, और ये अंधेरा हमारे जीवनों को बताता है कि वो परमेश्वर से हमारे जीवनों को बता रहा है कि हमारा उससे मेल हो जाए जीजो। और वह मेल करने के लिए आज वो उजाला शांत हो गया और अंधेरा भारी पड़ गया, जबकि अंधेरा कभी भारी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आज स्थिति जब यीशु मसीह क्रूस पे था, स्थिति पलट गई है जीजो। आज हम देखते हैं कि जब मंदिर का पर्दा था, बताते हैं कि वो ऊपर से नीचे तक कब फट गया। बाइबल में लिखा है कि वो 20 से फट गया, और निर्मगन 26 में 31, 32, 33 में लिखा है और मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, और वो 2 टुकड़े हो गया जीजो। 2 टुकड़े हो गया यानी कि यीशु मसीह खुद हट गया और उसने मेरे को और आपको परमेश्वर से मिला दिया जीजो। वो मंदिर का पर्दा जहाँ पर कोई जा नहीं सकता था, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पर जाने की वजह से हम सीधे परमेश्वर से मिल गए और हम मिल जाते हैं। ये है 7वीं वाणी है जीजो। मंदिर का फटने का अर्थ यह है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर से हमारे को पिता से मिला दिया जीजो। जिस स्थान पे कोई जा नहीं सकता था, आज उस स्थान में हम पहुंच गए हैं। इसलिए बाइबल बताती है, मत्ती 5 में कहा गया है जो मेल कराने वाले हैं, यीशु ने जान देकर हमारा स्वर्गीय पिता से मेल करा दिया जीजो। इतनी बड़ी कुर्बानी जो कोई हमारे लिए दे नहीं सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर जाके मेरे पिता से जो स्वर्ग में रहता है उससे मेल कराया जीजो, और मंदिर का पर्दा फट गया जीजो। और मंदिर का फटना मतलब हमारा डायरेक्ट पिता से मेल हो जाना। निर्गमन की पुस्तक में उसकी ऊंचाई लिखी है। उसकी ऊंचाई, मंदिर का जो पर्दा था उसकी ऊंचाई 60 फीट थी और चौड़ाई 30 फीट थी, और जो मनुष्य का जो हाथ होता है, जो पाँव होता है, उसके बराबर मंदिर का पर्दा था जी। जो उसकी इतनी मोटाई थी वो कभी फट नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर का दुख इतना ज़्यादा था बेटे को क्रूस पर देखने के बाद कि मंदिर का पर्दा भी फट गया, और जब वो दुख आया तो हमारे जीवन में आनंद आ गया। ये हमारे जीवन के लिए बहुत खुशी की बात है। जब यीशु मसीह के जीवन में दुख आया तो मनुष्य के जीवन में आनंद आ गया, क्योंकि हमारे पिता से मेल हो गया। ये हमारे जीवनों के लिए बहुत घमंड और गौरव की बात है कि परमेश्वर पिता ने हम मनुष्यों को स्वीकार कर लिया जीजो, कि हम पिता से कभी भी प्रार्थना करके हम बात कर सकते हैं। हम प्रार्थना करके कभी भी परमेश्वर के मंदिर में जा सकते हैं जीजो। ये है मंदिर का पर्दा फटने का अर्थ है जीजो।
यीशु का जो दुख प्रकट होता है वो मंदिर के पर्दे को ऊपर से नीचे तक जो फट गया। ये बात दाऊद ने भजन संहिता में कही, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अजीजों, बाइबल में अभी तक 2 व्यक्ति ने ही बात बोली है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। एक तो यीशु मसीह ने भी क्रूस पर से बोली, जो 2000 साल पहले बोली थी, और एक दाऊद ने बोली है जीजो, जो भजन संहिता में 31:5 में मिलता है, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। अजीजों, हम अपने नहीं हैं, हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। कभी भी हम ये अपने पर घमंड ना करें अजीजों। इसलिए इफिसियों में लिखा है कि जब हम रचने ही वाले थे तो हमको यीशु मसीह ने मोल लेकर खरीद लिया है। और दाऊद ने भी ये बात को बोला है, हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। और उसने एक ही बात बोली, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। आज हम यीशु मसीह के लहू से सदा सदा के लिए हम मुक्त हो गए हैं, यानी कि हम पाप से मुक्त हो गए जीजो, यीशु के लहू से जीजो। और एक ही व्यक्ति के बारे में बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में, कि वो पवित्र आत्मा की डील डॉल में बढ़ता गया। बाइबल में किसी के बारे में ये नहीं लिखा। जब यीशु मसीह संसार में आया, वो पवित्र आत्मा के थ्रू आया। आज जब हम आज अपने पिता से जब बात कर रहा क्रूस पे, तो एक ही बात बोल रहा है वो, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ अजीजों। यानी कि यीशु मसीह का जो बचपन था वो आत्मा में बढ़ता गया और आत्मा की डील में बढ़ता गया। और किसी के बारे में बाइबल में अभी तक ये बात ना सुनने को मिली ना देखने को मिली, क्योंकि सब कोई मनुष्य के थ्रू आए हैं। लेकिन एक यीशु मसीह है जो पवित्र आत्मा के द्वारा। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो बहुत भोला और सीधा और सादा और साधारण मनुष्य था जीजो। और फिर भी उसमें लोगों ने उसको दोष लगाया, उसको क्रूस पर चढ़ाया। और सारे लोग जो क्रूस के पास खड़े थे उसको एक ही बात बोल रहे थे कि उसे क्रूस पे चढ़ा और उसे मृत्यु दो जीजो। इसलिए पिलातुस ने उसमें कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। और हेरोदेस ने भी कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। लूका 23:47 में बोलता है, वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था जो सिपाही थे, उसने कहा, सचमुच निश्चय ये मनुष्य धर्मी है। और ये धर्मी था अजीजो, और जीवन भर के लिए वो धर्मी रहा। वचन में लिखा है, जो धर्मी व्यक्ति होता है वो 7 बार गिरता है तो अभी उठ जाता है। अजीजो, हम कभी गिर जाएं, अगर हम उठ जाएं, अपने बारे में जान लेना कि हम धर्मी है अजीजो। और जो व्यक्ति गिरता है और कभी नहीं उठता, तो आप जान लीजिए कि हमारी गिनती काय में आती है। यीशु मसीह जब क्रूस पर जा रहा था, वो कितनी बार गिरा? 7 बार तो गिरा ही होगा जीजो। ये 7 का आंकड़ा हमें हमारे जीवन की पवित्रता को दर्शाता है जीजो। उठना और गिरना ये प्रभु के हाथ में है जीजो। उठाना प्रभु के हाथ में है। अगर हम कभी गिर जाएं तो प्रभु हमारे उठा के खड़ा करता है। इसलिए भजन संहिता 12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन भी ताया हुआ है, वो भी कितनी बार? 7 बार है जीजो। वो छान के यहाँ तक हमारे पास पहुँचा है। यीशु मसीह भी आज क्रूस पे 7 बार 7 वाणियों को बोला जीजो। और उसके वचन भी एक एक ताए हुए हैं जीजो। और यीशु के आखिरी वक्त तक वो आज्ञाकारी रहा, उसने मुंह नहीं खोला। ये उसकी क्वालिटी है जीजो, ये उसकी पहचान है जीजो। वो ये शायद 53 में कहता है, उसकी रोग से जान पहचान थी उसने। हाँ, क्रूस उसने उस मृत्यु को भी सह लिया। यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना ने कहा, मैं और पिता एक हैं। आज जब यीशु मसीह ने क्रूस पर से जो 2000 साल पहली बात को बोला था कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इसका मतलब उस समय कोई मनुष्य उसके बीच में नहीं था। ना ये 6 बातें वो किसी और के बारे में बोल रहा था। सिर्फ और सिर्फ वो अपने पिता से बात कर रहा था जीजो। वो और वो पिता एक हो गए थे, दोनों का अस्तित्व एक था जीजो। मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना पास में खड़ा था, उसने इस बात को बाइबल में लिखा जीजो। उसने इस बात को समझ लिया। आज हमें समझने की ज़रूरत है, क्रूस हमारे बीच में नहीं है, मैं और पिता एक हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है जीजो। जब अंधेरा आया तभी से हमारे जीवन से अंधेरा चला गया और उजाला हमारे जीवन में आ गया। जब तक तो मंदिर का पर्दा फटा तब तक अंधेरा छाया रहा। लेकिन जब यीशु मसीह और पिता से जब बात कर रहा, मैं और पिता एक हैं जीजो, तब हमारे जीवन से ये अंधेरा जाता रहा जीजो। लेकिन उस समय तो अंधेरा छा गया। उस समय तो अंधेरा बाइबल में लिखा है कि छा गया। वो अंधेरा छाना ही हमारा और पिता का एक हो जाना हो गया जीजो। यीशु मसीह ने अपने आप को बोल दिया, मैं और पिता एक हैं जीजो। इसका मतलब मैं और पिता एक हैं। अभी ये हमारे जीवनों के लिए आज घमंड की बात है जीजो। ये बात बोलते हैं ना कि जैसे यीशु मसीह ने बोला, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज जीजो, आज हमारे जीवन में है
कि आज हम यीशु मसीह से क्या बात करेंगे। जब हमारा पिता से मेल होगा, स्वर्गीय पिता से जब मेल होगा, तो हम पिता से क्या बोलेंगे। यीशु ने तो कह दिया मैं और पिता एक हैं, क्योंकि उसने पिता से बात करी कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब हम खुदा के पास जाएंगे तो हम क्या बात करेंगे। अगर हम खुदा के पास जाएं, जैसे यीशु मसीह ने बोला, हे पिता अपनी आत्मा में सौंपता हूँ, ये बात को अगर हम सुन लें और जब हमारा मरने का समय आ जाए और हम कहें, हे पिता अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अगर हम उस योग नहीं हैं, हमारी आत्मा कभी कबूल नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे जीजो। आज हम इस वाणी से ये सीखेंगे कि जब हम कभी जाएं प्रभु के पास तो हम ये बात कहने पाए, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसके लिए हमें उस लायक बनना पड़ेगा जीजो, जैसे यीशु मसीह बना। उसने पहली वाणी में बोला, हे पिता मैं क्षमा करता हूँ, यानी कि हमारे जीवन में क्षमा आना चाहिए। दूसरे में विश्वास आना चाहिए। विश्वास हमारे साथ साथ चलना कब तक चाहिए, जब तक हमारी आत्मा प्रभु के पास नहीं पहुंच जाती। जैसे यीशु मसीह की आत्मा एक हो गई परमेश्वर पिता से, वैसे हमारी आत्मा ऐसे यीशु मसीह एक बार जब पहुंचती तब तक हमारा विश्वास साथ में चलना चाहिए। तीसरे में यीशु मसीह की माता के बारे में आया था कि तू अपने माता पिता का आदर करना। ये 10 आज्ञा हमारे जीवन में होना चाहिए। ये 5वीं आज्ञा है हमारे जीवन के लिए कि तू अपने माता पिता का आदर करना। ये 10 आज्ञा हमारे जीवन में होना चाहिए। ये जो 6 वाणियाँ हैं पूरी व्यवस्था को दर्शाती हैं। चौथा, मेल मिलाप। धन्य है जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, हमारा यीशु मसीह। धन्य है जो क्रूस पे गया, उसने हमारा मेल कराया जीजो। ये नहीं कि हमें मेल कराने वाले होना चाहिए। अगर हम बोलें, हे यीशु, हे पिता मैं अपने आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जो हमारा मरने का समय हो जाए, और ये क्वालिटी अगर हमारे जीवन में नहीं है, कभी भी हमारी आत्मा कभी ग्रहण नहीं होंगी। यीशु की तो हो गई, क्योंकि पवित्र आत्मा की डिलडोल में बढ़ता गया। हम तो अभी तक डिलडोल में नहीं बढ़ रहे हैं। तो हमारे जीवन में ये क्वालिटी आना बहुत जरूरी है जीजो। क्षमा करने वाला, विश्वास करने वाला, मेल मिलाप कराने वाला, आज्ञाओं को मानने वाला जी, जो हमारे जीवन में लिखा है। जैसे यीशु मसीह ने ये शायद 53 में, परमेश्वर पिता ने ये शायद 55 में बोला, अहो प्यासे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। अजी जो यीशु मसीह मेरे को आज क्रूस पर से वो जीवन का जल दे रहा है, जो हम कभी भी प्यासे नहीं होंगे। और वो पूरा हुआ हमारे जीवन में, सारी बातें पूरी होना चाहिए। व्यवस्था की बातें हमारे चित्त में उतरना चाहिए, हमारे माथों पे लिखी रहना चाहिए। व्यवस्था विवरण 6 में लिखा है ना, तुम्हारे बच्चों के चिन्हानों पे, माथे पे, बाहें पे। और भजन संहिता में लिखता है, अपने हृदय रूपी पटिया पे लिखना जीजो। यीशु मसीह को तो जब क्रूस पे चढ़ाया गया था तो तख्तियाँ लोगों ने जाने अनजानों में टांग दी। क्या तू यहूदियों का राजा है? हमारे लिए कोई लोग क्या 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 टांगेंगे? कुछ भी नहीं टांगेंगे, क्योंकि हम इस योग नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में वास करेगा जीजो, ये सारी चीज़ें जब हमारे जीवन में रहेंगी, तब हम अपने परमेश्वर पिता से कहने पाएंगे, जब हमारा मरने का समय आएगा, कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को संबोधित करके कहा। आखिरी वाणी है जी, ये बातें बहुत समझने वाली बातें हैं। उसकी बातें तो ग्रहण हो गई, क्योंकि वो उस योग था। हम तो इस योग भी नहीं कि हम कहने पाए। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है जब लोग बहुत बीमार पड़ जाते हैं, आखिरी शब्द में ये बात नहीं बोल पाते कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अगर कभी नहीं भी बोल पाए, अगर मरने का समय आ भी गया, अगर आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, आपकी आत्मा आप या परमेश्वर के पास ग्रहण हो जाएंगी। यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को ग्रहण कर लेगा। लेकिन कुछ क्वालिटी जैसे यीशु मसीह में थी, वैसी क्वालिटी आज हमारे जीवन में होना चाहिए। सातवीं वाणी मनुष्यों के लिए नहीं, उसने स्वयं अपने बारे में पिता से कही। और जैसे यूहन्ना 3:16 में बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यानी कि हमारे जीवन में प्रेम आना चाहिए। यानी 1 कुरिन्थियों 12 हमारे जीवन में छप जाना चाहिए। उसने पूरा प्रेम का अनुकरण के बारे में लिखा, उसने विश्वास के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है। और जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाया जी। जो मेरे यीशु मसीह ने क्रूस को सह लिया ताकि मैं और आप सबको अनंत जीवन मिले। यीशु की ये प्रार्थना है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। लास्ट शब्द उसके जब उसने उस समय कहे होंगे तो कितने धीमे से कहे होंगे, कितनी कमजोरी से कहे होंगे, क्या उसमें सामर्थ्य रही होंगी, लेकिन ये बात पिता परमेश्वर तक पहुंच गई है जीजो। लेकिन आपको मालूम है जो यूहन्ना 17 लिखा गया, जब यीशु मसीह को क्रूस देने वाले थे, वहाँ कुछ समय था, ये बात तो मनुष्यों को नहीं मालूम थी। लेकिन वो परमेश्वर पिता से जब अकेले में बात कर रहा था, यूहन्ना 17 एक बात में उसने बोली, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता वो घड़ी आप पहुंची है। ये बात तो मालूम भी नहीं आपको। ये बात जो लोग क्रूस देने वाले उनको भी ये बात नहीं मालूम कि उसको भी क्रूस पर भी चढ़ाना है। ये तो उसका दिन शुक्रवार का तय हुआ था उस समय के टाइम पे। लेकिन उसने ये बात
यूहन्ना 17 में पहले अध्याय में लिख दी, पहले वचन में लिख दी, हे प्रभु वो घड़ी आ पहुंची है। यानी कि उसको ये वाली बात मालूम थी चीज़ों। इसलिए जब उसने गुरुवार की रात जब प्रार्थना करी, बोलते उसका पसीना मान लो लहू बन गया। सोचो कितनी मजबूती की प्रार्थना करी होंगी कि वो पसीना लहू बन गया चीज़ों। अब वो पहले अध्याय में पहले वचन में लिख रहा है, यीशु ने ये बातें कही, अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता वो घड़ी आ पहुंची है, पुत्र की महिमा कर। क्रूस मतलब पुत्र की महिमा, और पुत्र की महिमा कर और तेरी महिमा करे, ताकि पुत्र भी तेरी महिमा करे। यीशु मसीह का क्रूस दिया जाना हमारे जीवन के लिए बहुत गौरव और शान और घमंड की बात है चीज़ें। इसलिए लिखा है, अगर घमंड करे तो प्रभु पे करे। इफिसियों 2:8-9 में लिखना, जो विश्वास मिला है, जो हमें ये सब मिला है, वो घमंड करने का कारण है चीज़ों। और वो घड़ी आ पहुंची है कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। उसने क्रूस पर से पिता परमेश्वर की महिमा करी और पिता को बोला, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और तूने जो मुझे जीवन दिया है और तूने जो मुझे भेजा है, ताकि लोग मुझे जाने और अनंत जीवन की महिमा हो अजीजों। ये बातें अपने परमेश्वर पिता से कह रहा है वो यूहन्ना 17 में। आप ध्यान से इसको पढ़िएगा और जानिएगा कि क्रूस मिलने के पहले उसने परमेश्वर पिता से हमारे बारे में बात करी, आत्मा सौंपने के पहले, ताकि हम जब उसके पास जाएं तो हम खाली हाथ ना हो अजीजों। आखिरी वाणी में अगर सोचने को जब तक आप अंदर तक नहीं जाएंगे, आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये तो यीशु की बात हो गई चीज़ों। हमारे जीवन का क्या, तो यीशु मसीह ने ये बात को हमारे जीवन के लिए लिखी कि जैसे प्रभु तेरी महिमा होती है, ऐसे तेरे पुत्र की भी महिमा हो। यानी कि प्रभु हमारे जीवन से भी अपने लिए महिमा चाहता है चीज़ों। और कैसे चाहता है? अनंत जीवन के लिए। मेरा प्रभु क्या बोलता है, हम नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाएं। अनंत जीवन कैसे पाएंगे चीज़ों? जब हम विश्वास में प्रेम के साथ चलते रहेंगे, जैसा मेरा यीशु मसीह पवित्र आत्मा में बढ़ता गया चीज़ों। आज मैं पवित्र आत्मा में बढ़ने की जरूरत है। पौलुस बोलता है, मेरा बुलाने वाला पवित्र है, मैं भी पवित्र हूँ जीजो। आज हमें पवित्र बनने की जरूरत है। हमें सफ़ेद वस्त्रों में नहीं लपेटे रहना है। हमें सफ़ेद वस्त्र पहन के ये नहीं दर्शाना है कि आज गुड फ्राइडे है। हमें पवित्र आत्मा में बढ़ता रहना, जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा की डील डॉल में बढ़ता गया जीजो, उसी में पवित्र आत्मा में बढ़ना है। हमारा शरीर से कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है हमें अपने शरीर को परमेश्वर को चढ़ाना भी है तो पवित्र होकर चढ़ाना है। परमेश्वर के सम्मुख आना है तो पवित्र होकर आना है। यीशु मसीह जो क्रूस पे गया है जीजो, उसके अंदर इतनी क्वालिटी थी, मंदिर का पर्दा फट गया, यानी कि उसने हमारा मेल करा दिया। अब तो हम प्रभु के पास डायरेक्ट जा सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज जो 7वीं वाणी है, आज वो 7वीं वाणी हमारे लिए बन गई। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक वचन और उसने परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के जाने के पहले उसने हमारे लिए एक बात और कही है जीजो, जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ये भी संसार के नहीं है। और हम क्या बोलते हैं, संसार हमारा है, सब कुछ हमारा है। दाऊद ने कहा, सारी सभा में हाथ उठा के कहा, प्रभु सब तेरा है, महिमा तेरी, वैभव तेरा, सामर्थ तेरी, सब कुछ तेरा। लेकिन हम संसार में कहते हैं सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा। लेकिन वचन बताता है जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ये भी संसार के नहीं। ये यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 में हमारे लिए लिख दिया जीजो। संसार हमारे लिए नहीं है, ये हमारा घर नहीं है जीजो। हमको हमारा घर वचन के अनुसार बनाना है। और जब हम यीशु से कहेंगे, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तब प्रभु हमारी आत्मा को ग्रहण करेंगे। जैसे यीशु मसीह और पिता परमेश्वर एक हो गए, वैसे मैं और मेरा पिता परमेश्वर भी यीशु मसीह में एक हो जाएंगे जीजो। आगे बोलता है, हे पिता मैं चाहता हूँ, यीशु मसीह बोलता है मैं चाहता हूँ मेरे लिए, आपके लिए। हे पिता मैं चाहता हूँ जहाँ मैं रहूँ वहाँ ये भी रहे। कितनी बड़ी बात है जीजो। क्रूस पे जाने वाला है, उसके पहले उसने हमारे लिए यूहन्ना 17 में लिख दिया, मैं चाहता हूँ। वसीयत है यह जीजो हमारे लिए, स्वर्गीय वसीयत। जिसके पास वसीयत होती है वो ताले लगा के रखता है, जिसकी वसीयत होती है वो लॉकर में चीज़ों को रखता है जीजो। हमारी वसीयत कहाँ है जीजो? क्रूस पर है। हमारी वसीयत क्रूस पर है। और बोलता है जहाँ मैं रहूँ वहाँ ये भी रहे। आज हमारे लिए यीशु मसीह ने
यूहन्ना 17 में परमेश्वर पिता से विनती करी, उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है। ऐसी महिमा कि जो यीशु मसीह क्रूस पर है। यीशु मसीह क्रूस पर है, इसलिए मेरे को और आपको महिमा मिली है जीजो। अगर वो क्रूस पर नहीं होता तो कभी भी हम उस महिमा को नहीं देख पाते थे। उसने हमारे लिए क्रूस सह लिया, उसने हमारे लिए कांटों के ताज को सह लिया जीजो। कोई अभी हमारा अपमान करता है तो परमेश्वर को दुख होता है, क्योंकि उसने हमारे लिए अपमानों को सह लिया। और बोलता है, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना। अपने पिता से बोल रहा है। जब उसने यूहन्ना 17 में जब लिखा तो उसने हर जगह हे पिता कह के बात करी, और जितनी 6 वाणियों हमने जो सुना उसने मनुष्यों के लिए बात करी जी। और ये जो सारी बातें हो रही है हे पिता कह के, वो हमारे लिए और अपने लिए बातें कर रहा है जीजो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये हम तीनों एक साथ खड़े हैं जीजो। आज जब वो क्रूस पर था उस समय 2000 साल पहले उसने हमारे लिए तभी से लिख दिया, हे पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, यानी इसलिए तो इसको क्रूस पर चढ़ा दिया। अगर संसार के लोग उसे जानते होते थे तो कभी उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाते थे जीजो। अगर हम अभी भी हे पिता करके अपनी आत्मा को यीशु मसीह के हाथ में अगर बराबर से नहीं सौंपते, इन सारे वचनों को अगर नहीं जानते, तो ये वचन भी हमारे लिए हो जाएगा कि संसार ने मुझे नहीं जाना। यीशु मसीह का संसार में आना या जीजो व्यर्थ हो जाएगा। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाना, उसका बेइज्जती होना, उसके वस्त्रों का फाड़ा जाना और उसको बार बार उसको बेइज्जत करना, क्या तू यहूदियों का राजा, ये सारी चीज़ें जीजो अगर हम मसीह में नहीं चलेंगे तो सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी। और हम कभी भी जाने अनजाने में जब कहेंगे कि हे पिता, मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, तो हमारी आत्मा कभी भी ग्रहण नहीं होंगी। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर हम मसीह के अनुसार चलेंगे जैसे यीशु मसीह चला जीजो, तब हमारी आत्मा यीशु मसीह के हाथों में अपने आप चली जाएंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत भारी हमारे लिए कीमत अदा करी है। वो बहुमूल्य है जीजो। यीशु मसीह के लहू में बेशकीमती छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा है अजीजो। हमारे जीवनों के लिए हमेशा के लिए छुटकारा, अनंत जीवन, बेशकीमती जीवन जो बहुमूल्य है, जो कोई इसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता, जो यीशु मसीह ने करी। परंतु इन्होंने मुझे नहीं जानता, मैंने तुझे जाना क्योंकि तूने मुझे भेजा है। ये बात उसने यूहन्ना 17 में लिख दिया कि प्रभु तूने मुझे भेजा है ताकि तू भी इन्हें जाने। मेरी बात हम लोग जब परमेश्वर से कहेंगे या यीशु मसीह से जब कहेंगे, जब हम यीशु के राज में जाएंगे, तब परमेश्वर पिता से कहेंगे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तब प्रभु मेरे और आपको भी जानेगा जीजो। अगर इतनी क्वालिटी अगर हमारे जीवन में रहेंगी, प्रेम रहेगा, विश्वास रहेगा, मेल कराने वाला जीवन रहेगा, और हम यीशु मसीह के पास जब प्यास रह के जाएंगे, हम जैसे भजन संहिता 42 में कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। अभी तक भवन में कोई आनंद के साथ नहीं जाता, हमारा दाऊद बराबर भवन में नाचते और आनंद के साथ जाता जीजो। ये क्रूस हमारे लिए इतनी कीमत को अदा करता है, तो इतना तो हमारे जीवन में बनता है कि हम भी यीशु मसीह के लिए जैसे दाऊद करता रहा ऐसे हम भी चलते रहे। हम भी कहें, हे सत्यवादी ईश्वर, मैं भी अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हम भी आज यीशु मसीह के जैसे बन जाएं जीजो। कितनी सुंदर बात, पिता और मैं एक हैं। आज हम कहें मैं और यीशु एक हैं, तब पिता भी कहेंगे ट्रिनिटी ऑफ गॉड, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता मेरा परमेश्वर है, यीशु मेरा पिता है, और हम भी और एक हो जाएंगे जीजो। आज हमारे जीवन से यीशु मसीह आज सातवीं वाणी से आज फिर से एक कहना चाहता है कि मैं और पिता एक हैं। आज मैं और यीशु एक हैं। आज यीशु मसीह जब हमारी बातों को जब सुनेगा, जब उसके राज में जाएंगे जीजो, तब मैं और पिता एक हो जाएंगे, जैसे यीशु और परमेश्वर एक हो गए। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पे से कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो उसी योग्य था जीजो। और ये बात इतनी दबी आवाज में कही गई होंगी, जब तक शरीर तक कमजोर हो गया, उसके शरीर से पूरा खून निकल गया। जब वो भाला मारा गया, वो सिपाही ने जब भाला मारा जीजो, उसके पसली से सिर्फ पानी निकला जीजो, कुछ नहीं निकला। तब वो व्यक्ति ने बोला जीजो, सचमुच ये मनुष्य धर्मी है जीजो। इतने अंत तक, इतना अंत होने के बाद किसी एक व्यक्ति के मुंह से निकला, यानी कि कितना, यानी कि ये जो एक शब्द एक व्यक्ति ने बोला, ये हमारे जीवनों को दर्शाता है जीजो। हम लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे यीशु मसीह की क्रूस को, हम लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे यीशु मसीह की कुर्बानी को, हम लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे। उस व्यक्ति से तो सीख लें कि ये मनुष्य धर्मी है जीजो। सच में हमारा यीशु मसीह धर्मी है, और मेरे और आपको
मेरे और आपको जीवन को वो धन्य बनाने के लिए आया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इन 7 वाणियों के लिए जो यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोली। ये 7 वचन हमारे जीवनों के लिए पूरी व्यवस्था को पूरी करता है। जैसे मूसा की व्यवस्था पूरी होती है, ऐसी 7 वाणी हमारे जीवन में पूरी होती हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ 7वीं वाणी के लिए, 7वें वचन के लिए। जैसे यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उसी प्रकार मैं ये बात बोलती हूँ यीशु मसीह को, जब मैं आपके राज में जाऊँ तो मैं भी ये कहने पाऊँ, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपती हूँ। ये अपने आखिरी शब्द कहते हुए मैं धन्यवाद देती हूँ।